बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है कॉनिक्स 2 और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है पैराबोला। और स्टूडेंट्स ये एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर का तसलसल है। ये पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर खत्म किया है। स्टूडेंट जरूर आपने वो देखना है, अगर वो नहीं देखा हो तो आप कैसे समझेंगे। यही तो डायरेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यही से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, इट इज मस्ट फॉर यू। मैं आपको लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ्स डॉट फिजिक्स, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया प्रीवियस में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये हमारा है हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये हमारा है स्टूडेंट्स वर्टिकल पैराबोला। पी अगर पॉजिटिव हो तो ये राइटवर्ड पैराबोला है, पी अगर नेगेटिव हो तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला है। सिमिलरली ये अगर पी पॉजिटिव हो, यानी मतलब ये कि ये पी अगर पॉजिटिव हो तो फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एच कामा के, ठीक है। पी अगर नेगेटिव हो इस इक्वेशन में तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसको फिर हम बोलते हैं वर्टेक्स। इट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड पैराबोला। इन दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और ये ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं इस इक्वेशन से, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एच के एंड पी, ठीक है। और इसमें अगर पी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा, ये फिर आपका वर्टेक्स है। और पी अगर नेगेटिव हो तो फिर आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा, वी से डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला, ठीक है। दिस ये आपका है वर्टेक्स। तो आज हम टारगेट करेंगे ये वर्टिकल पैराबोला को। डिटेल से मैंने आपको क्वेश्चन दिया हॉरिजॉन्टल पैराबोला पे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उसी में ही चेंजेस करता हूं कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। एक्स माइनस और इसको मैंने वाई कर दिया, बिल्कुल वही बातें हैं। अब इसके बाद एक और मैं दे दूंगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा कि जिसमें परफेक्ट 4 नहीं बनता हो स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, वर्टेक्स मालूम करें, ये मालूम करें, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप इसको इसके साथ जरा कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो x माइनस एच, तो ये है h की वैल्यू, ये तो है p4p इंटू वाई माइनस के, ये है k वैल्यू ऑफ k स्टूडेंट्स। और साथ साथ में डायग्राम भी बनाता जाऊंगा, जो कि एक है स्केच, एक है ग्राफ स्टूडेंट्स। तो वर्टेक्स हमारा है h कामा के, h यहां पे है स्टूडेंट्स आपका 2, ठीक है। और k यहां पे आपका है -3। तो ये इसका हुआ वर्टेक्स, जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस स्टूडेंट्स। 1 3 प्रीवियस वीडियो देखना मस्ट है, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ, टेबल आया कहां से, वो क्वेश्चन मैंने आपको 2 मेथड से कराया है प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे तो मैं बिल्कुल इसी टेबल से ही कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे तो मेरा कॉन्सेप्ट देना मकसद नहीं है, सिंपल वर्टिकल पैराबोला पे क्वेश्चन कराना है। तो -4 का स्टूडेंट आप देखे, सॉरी ये आपका है माय स्वीट स्टूडेंट्स 2 कामा -3, तो 2 कामा -3 आपका ये हुआ 2 की, ये आपका इसका हुआ वर्टेक्स। फिलहाल स्टूडेंट्स इसको अगर मैं पॉजिटिव ले लूं फिलहाल, क्योंकि फिर नीचे ग्राफ जाएगा शायद, आपको बस अभी कर दिया है, ठीक है, इट्स ओके स्टूडेंट्स। ये आपका हुआ 4 कामा -3, ठीक है, -5 -6, बिकॉज में पी की वैल्यू 1 है, फिर इतना मसला नहीं करता, इट्स ओके। मैं जरा देखूं कि -6 नजर आ रहा है, बिल्कुल हाँ काफी जगह है, -7 भी नजर आएगा इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसका हुआ वर्टेक्स। साथ साथ में ग्राफ भी बनाता जा रहा हूं कि इसका ग्राफ हमें किस तरह मिलेगा, किस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलेगा फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स है h कामा k प्लस पी, h कामा k प्लस पी। प्रीवियस वीडियो देखे जरा आप, h इसमें है स्टूडेंट्स 2 और k इसमें है -3, p इसमें है -1, ये आपको मिलेगा 2 कामा -4। ये आपका हुआ वर्टेक्स 2 कामा -3 और 2 कामा -4, इसका है फोकस, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश बराबर है 4p के, एब्सोल्यूट p यहां पे है -1, मगर आप तो लेंगे एब्सोल्यूट,
ठीक है। 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 है, तो 2 आप इस कदम जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, और 2 आप इसकी तरफ आएंगे ऐसे। तो कम से कम समहाउ हमने वी मैनेज टू ड्रा द ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको। इनडायरेक्ट मतलब ये है, इनडायरेक्ट मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका हमने 2-3 मेन पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इस पैराबोला में अगर x की जगह 2 पुट किया जाए तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -3। आप जरा ट्राई करें, x की जगह 2 पुट करें इसमें, x की जगह, बिकॉज इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y + 3 = शाबाश, ये इधर लिखे -4, बाद में इसको हम ले जाएंगे, मसला करेगा फिर अगर डायरेक्ट हम करें। स्टूडेंट्स x की जगह आप पुट करें 2, शाबाश, ये आ जाएगा 2, 2 - 2 0, ये 0 आया। स्टूडेंट्स ये भी इधर जाएगा, 0 बनेगा। y + 3 = 0, तो y = -3, बात खत्म। 2 -3, ठीक है। अच्छा, आपने एक पॉइंट ये कर दिया, ये वाला 2 कदम आप आगे गए, ये कौन सा पॉइंट है? 4 -5, सॉरी 4 -4, ये तो मैंने खैर हाथ से कर दिया, पॉइंट ये बनेगा। फोर -4 x अगर आप पुट करेंगे 4 स्टूडेंट्स, तो ये आपका उधर आएगा क्या? x अगर आप पुट करेंगे 4, तो 4 - 2 स्क्वायर, ये आएगा 2 स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? y + 3 = -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। सिमिलरली अगर आप x पुट करेंगे 0, तब भी y की वैल्यू -4 आएगी। 0 अगर आप पुट करेंगे x, तब भी यही आएगा और तब भी वही आंसर आएगा, तो y = -4। देखा आपने स्टूडेंट, तो ये इसका हुआ फोकस। नेक्स्ट एक्सेस, नेक्स्ट विल बी एक्सेस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी एक्सेस। तो एक्सेस की क्या इक्वेशन होती है? एक्सेस की इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स वो x = h, यहां पे h की वैल्यू है 2, x = 2, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x विल बी कांस्टेंट। ये कौन सी लाइन है? x = 2, x = 2, ये लाइन है, x = 2, ये x = 2, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिक्स। लास्ट दफा बता रहा हूं स्टूडेंट, इसमें तो आपको ये सिंबल आप यहां से देख रहे हैं, लिख रहे हैं और ग्राफ बनाते जा रहे हैं। मेन वीडियो क्या है कि कौन सी है? प्रीवियस वाली। डायरेक्ट्रिक्स y = ब्लू से मैं लिख दूंगा, y = प्रीवियस में मैंने आपको एक मेथड और भी बताया है टेबल के बगैर, जो कि असल मेथड वो है, उसी मेथड से ही ये टेबल बनता है, ठीक है। सॉरी, इसमें इंक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, के इसमें है आपके लिए -3, p की वैल्यू है -1, तो y विल बी इक्वल टू -4 स्टूडेंट्स। डायरेक्ट्रिक्स k -p, p की वैल्यू इसमें है स्टूडेंट्स -1, सॉरी, तो -3 + 1 = -2, बिकॉज ये तो यहां पे बनेगा, तो y = -2। कौन सी लाइन है y = -2? ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं y = -2, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स y = -2। सिंपल, ठीक हुआ। तो हमने ग्राफ भी बना दिया, क्वेश्चन भी कर दिया स्टूडेंट्स। अब अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें यहां पे कोई परफेक्ट ना बनता हो स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपको आ जाएगा 7, क्वेश्चन आप चेंज कर रहे, इसको आप प्लस करें, इसको आप माइनस करें, ठीक है, इसको आप जरा ऐड करें, ग्राफ में वैसे भी नहीं बना रहा, तो स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना होगा? तो क्या मसला है इसमें? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4। क्या करना होगा आपने? आपने सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा 4 से। इसको तो yx -2 लिखेंगे, 7 को हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 4 × 7/4। ये आपका है स्टूडेंट्स p, बात खत्म। तो फिर आप बारी बारी लिखेंगे। शाबाश, तो ये है h, ये है p, वो है k। तो वर्टेक्स के लिए क्या है स्टूडेंट्स? h, k, जो कि यहां पे है -2, 8, ये इसका हुआ वर्टेक्स।
ठीक है, और पी चूंकि पॉजिटिव है, उसमें प्रीवियस में पी नेगेटिव था तो डाउनवर्ड पैराबोला था, इसमें पी पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, और है तो वर्टिकल पैराबोला। पी इज पॉजिटिव, इट विल बी वर्टिकल पैराबोला। तो इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं, मगर स्टूडेंट्स एक्स और वाई ड्रा किए बगैर, जिसको हम बोलते हैं स्केच, ऐसा ग्राफ आप बनाए, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका होगा स्टूडेंट्स -2, 8, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। आप जरा इमेजिन करें -2, 8, -2, 8, जैसे आप इमेजिन करें कि यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, तो -2, 8। कैन यू इमेजिन -2, 8? फर्ज करिए आपका -2 है, फर्ज करिए 8 है, तो -2, 8 आपका ये होगा -2, 8। ठीक है, नेक्स्ट विल बी फोकस। तो फोकस आपका है स्टूडेंट्स HK+P। H आपका यहां पे है -2, K है 8, P आपका है स्टूडेंट 7/4। ये नंबर भी आपका कुछ इस तरह भी हो सकता है 5/2। ठीक है, इस तरह नहीं करता स्टूडेंट्स, 5/2 नहीं करते इसको, ताकि ये भी थोड़ा सा चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट्स 5/3। इमेजिन करें 5/3, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको इसको समझने में? 5/3, तो ये फिर आपका आएगा स्टूडेंट्स 5/3। 5/3 इज जस्ट 1.666। ये आपका -2 है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये आपका होगा 1.666 स्टूडेंट्स। 5/3 1.666 ये वो होगा। तो -2, -2, 5/3 ये वाला पॉइंट है, -2, 5/3। इट इज सो सिंपल। अच्छा, H इसमें है -2, के इसमें है स्टूडेंट्स 5/3, और के आपका है स्टूडेंट्स 7 आपका है 7/4। अंडरस्टैंड? तो -2 का एलसीएम आ जाएगा 12, और 20 + 21 41। अब क्या मुश्किल है आपको? इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, 3.4 समथिंग। तो -2 का 3 पॉइंट समथिंग, ये वाला, ये इसका हुआ फोकस। इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिखें, -2, 41 डिवाइडेड बाई 12, 41 डिवाइडेड बाई 12। 12 में ये आप जरा इमेजिन करें कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज, अगर आप करना चाहें तो करें कि और भी पिक्चर क्लियर हो, एग्जैक्ट आंसर आ जाए स्टूडेंट्स। इट विल बी 41/12। तो 41 डिवाइडेड बाई 12 किसके बराबर है? 3.41, 3.41, 3.41। जैसे अगर ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो 3.41 विल बी दिस वन, 3.41। ये पॉइंट आपका होगा स्टूडेंट्स 3, -2, 3.41। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ फोकस। अब आप करें स्टूडेंट्स एक्सिस। एक्सिस, तो एक्सिस है x इज इक्वल टू h, जो कि यहां पे आपका है -2, x इज इक्वल टू -2। तो इसी लाइन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं x इज इक्वल टू -2, इसी लाइन को। और लास्ट वन स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू k माइनस पी, k माइनस पी। तो k यहां पे आपका है 5/3, p यहां पे आपका है 7/4 स्टूडेंट्स। 12 इसका आएगा एलसीएम, यह आएगा 20 - 21 -1/12। जस्ट इमेजिन -1/12, थोड़ा सा नीचे, y इज इक्वल टू -1/12। ये आपका x एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है, तो थोड़ा सा नीचे -1/12 इधर कहीं पे होगा, थोड़ा सा नीचे। इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, आप जरा सिंपल इक्वेशन लिख दें। आप ये लेके थोड़ा सा नीचे x एक्सेस है, और आप लिखेंगे इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/12। इसमें y की वैल्यू -1/12 है। जिस तरह आप लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह आप बोलते हैं ये आपका x है, ये आपका स्टूडेंट्स y है। फॉर एग्जाम्पल ये -1, ये -2, तो ये क्या है? x इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू -1 स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू माइनस, ये तकरीबन है -0.3। इस तरह -1/12 मींस -0.1 से थोड़ा सा कम, ज्यादा या कम आप जरा करें, नेगेटिव है। ठीक हुआ। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, वर्टिकल पैराबोला पे, एक अपवर्ड केस, एक डाउनवर्ड केस। देखिए, अब अगर मैं आपको कोई ग्राफ दूं और वो अगर आपको कहें कि इसकी इक्वेशन बताएं, तो आप कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? कभी कभी ऐसे आ जाता है कि
द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पैराबोला। ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 5,3, और ये आपको गिवन है माय स्वीट स्टूडेंट्स फोकस। तुम पीछे ले जाए, यहां पे आप इसको ले ले फोकस, इसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल बराबर है 2,3 के। इमेजिन करें 2,3 है ये पॉइंट आपका, ये वाला, ठीक है, वो 5,3 है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें वर्टेक्स किसके बराबर है? वर्टेक्स बराबर है स्टूडेंट सोल्यूशन, और वर्टेक्स बराबर है 5,3, तो दिस इज योर एच, दिस इज योर के, एच कामा के। और आपको पता है स्टूडेंट्स के वर्टेक्स और फोकस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पी। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि ये 2,3 है, आप आगे चले 5 का तो 3 कदम आप आगे गए। अदरवाइज आप कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू वर्टेक्स और फोकस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, तो आप करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 2 3। स्टूडेंट्स ये 0 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3। P की वैल्यू आ गई, ये कौन सा पैराबोला है? लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल है, तो P की वैल्यू फिर आप लेंगे नेगेटिव। तो इक्वेशन विल बी स्टूडेंट्स, शाबाश, y माइनस के होल स्क्वायर, के यहां पे आपका है 3, इज इक्वल टू 4p, मगर आप लेंगे -3। डायग्राम से हमें साफ जाहिर है, अगर ये राइट वर्ड होता तो तब हम कहते हैं कि ये आपका है, ठीक है, 4p इंटू एक्स माइनस एच यहां पे आपका है 5। तो स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ्ड पैराबोला। होपफुली आपको समझ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी पैराबोला को अगर मैं इस तरह लिख दूं, अच्छा एक से काम नहीं चलता, अगर वो आपको कहे कि फोकस बराबर है फॉर एग्जांपल लेट से 5,0, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जी राइट वर्ड पैराबोला है और ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला, एक से तो काम नहीं चलता। 5,4 1 2 3 4 5 जी इसका फोकस है। फॉर एग्जांपल इसी को ही अगर मैं कर दूं इस तरह, अगर कर दूं पैराबोला को ए से, ये इसका हुआ फोकस 5,0। अब ये तो ट्रांसलेटेड केस है, इट इज ट्रांसलेटेड केस। तो स्टूडेंट्स अब फोकस डायरेक्ट आप मुझे बताएं, शाबाश, पी इसमें क्या है? ये 3 है, यहां पे 0 है, तो इसमें भी पी की वैल्यू, तो डायरेक्ट मुझे बताएं आप बस, इसमें भी अब पी की वैल्यू आ गई 3, बात खत्म। और है तो ये वर्टिकल केस, अब ये है वर्टिकल केस और डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड होता तो फिर हम लगाते पी पॉजिटिव। यहां पे आपका ये वर्टिकल पैराबोला है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर, इसमें x माइनस एच होल स्क्वायर और y माइनस के। स्टूडेंट्स k की वैल्यू यहां पे, h की वैल्यू यहां पे है 5, ठीक है, 4p, p तो इसमें है -3, ये भी आ गया, y माइनस के इसमें है 3। तो ये आपका हो गया जी इसकी इक्वेशन। और अगर वो स्टैंडर्ड केस तो हो, वो तो फिर आप देख के बताएंगे। सुनो, अगर एक से काम नहीं चलता, अच्छा एक से काम नहीं चलता, अगर आपको वो इस तरह दें x एक्सिस y एक्सिस, चले ये इसने बता दिया कि फोकस बराबर है 3,0, फिर अगर वो यहां पे आपको देगा, यहां पे ए से देखा स्टूडेंट्स आपने, और ये दोनों अगर बराबर हो x इज इक्वल टू -3, फिर तो ये स्टैंडर्ड केस है। एट स्टैंडर्ड केस इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, चूंकि राइट वर्ड है तो पॉजिटिव, p इसमें 3 है, वर्टेक्स में ऑरिजिन है, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड केस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स यहां तक काफी है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम
दो तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, आज ही अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। उसमें स्टूडेंट्स आपको कभी कभी इस तरह गिवन होगा कि बताएं ये तो बहुत आसान था, वो भी आसान होगा, जैसे y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल x इनटू स्टूडेंट्स x माइनस 5। तो जी आप बताएंगे जी कि इसका वर्टेक्स बराबर है h कामा के, ये h ये आपका है k, तो 5 कामा 2। व्हाट इफ दिस इक्वेशन इज गिवन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके आपको दे y स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा -4y, ये उधर जाएगा -8x। स्टूडेंट्स ये आपका फिर आ जाएगा 4 और -40, तो 4 प्लस 40 सम वट लाइक दिस। फिर आप जरा करें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो अगर इसी को आप इस फॉर्म में अगर आपको दें और आपको कहे कि इसका वर्टेक्स बताएं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस अगली वीडियो में, और दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी कि आपको वर्टेक्स गिवन हो के भी इनडायरेक्टली आपने पी की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।